मोदी सरकार में शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, जिसका अंजाम कितना भयानक है इसका जीता जागता सबूत आज देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई खुद दे रहा है। गलती बोर्ड खुद करे, लापरवाही सरकार की हो, लेकिन उसकी भारी कीमत देश के मासूम बच्चों को चुकानी पड़े। यही तो है मोदी सरकार का सिस्टम, यही तो है मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया, यही तो है अमृतकाल और यही तो है विश्व गुरु भारत, जहां बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार गहरी नींद ले रही है। दोस्तों, इसी बेहद गंभीर मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई को कटघरे में खड़ा किया है। और इसी के चंद घंटों बाद धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस में आग लग गई है। जी हां, आज ही यानी कि 1 जून को ही। जाहिर सी बात है कई फाइलें जलकर राख हो गई होंगी। साफ है कि जो सबूत होंगे वे मिट गए होंगे। सोचिए कि किस लेवल का गेम चल रहा है। खैर, पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी ने जो एक्स पोस्ट किया है उसके बारे में। नेता विपक्ष ने सोशल मीडिया पर छात्रों और देश की जनता से साफ साफ कहा है कि जेब कतरों से सावधान रहिए, क्योंकि आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार सीबीएसई को कोस रहे हैं। तभी तो उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बोर्ड किस तरह से धांधली करती है उसके बारे में भी बताया है। राहुल ने आगे लिखा है कि सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो बदले में आपको क्या मिलता है? एक लंबा चौड़ा बिल मिलता है। डिजिटल स्कैन कॉपी के लिए हर विषय के 100 रुपये, रीटोटलिंग के लिए हर पेपर के लिए 100 रुपये और री इवेल्युएशन के लिए हर सवाल के 25 रुपये वसूले जा रहे हैं। यानी अपनी ही आंसर सीट की सही जांच करवाने के लिए एक बच्चे को 2000 रुपये से ज्यादा तक भरने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं। तो सीबीएसई इस मजबूरी से कितनी मोटी कमाई कर रहा है, इसका अंदाजा आप राहुल गांधी के दिए आंकड़ों से लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब कॉपियों की स्कैनिंग ही फोन से हुई हो तो गलत मार्किंग होना तय है। उन्होंने सबूत भी दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट को रीशेयर किया है जिसमें पेपर धुंधली साफ दिखाई दे रही है, जिसे अब ठीक करवाने की कीमत देश का बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की है, सजा बच्चों को मिल रही है और कमाई इस घटिया मोदी सरकार की हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि कारोबार बना दिया जाए तो गलती सुधारी नहीं जाती है बल्कि उसे बढ़ाया ही जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, देश के भविष्य चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में सीबीएसई के पीड़ित छात्रों से मुलाकात की थी, जिसमें छात्रों ने खुद ये सारा दर्द उन्हें बताया, जो सीधे सीधे मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई की मिली भगत को उजागर करता है। गलती इन लोगों की है और आर्थिक व मानसिक भुगतान छात्रों को करना पड़ रहा है। राहुल गांधी लगातार सीबीएसई की धांधली पर नजर गड़ाए बैठे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस कंपनी कोएम्प्ट को ऑन स्क्रीन मार्किंग की ये पूरी जिम्मेदारी मिली, वो कोई दूध की धूली कंपनी नहीं है। यह कंपनी पहले ग्लोबेरेना के नाम से मशहूर थी और साल 2019 में तेलंगाना बोर्ड एग्जाम में इसी कंपनी की तकनीकी गलतियों के कारण रिजल्ट में इतनी भारी गड़बड़ी भी हुई थी कि हजारों छात्रों के मार्क्स गलत आ गए थे। नतीजतन 23 मासूम छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद सीबीएसई ने जानबूझकर उसी घटिया और भ्रष्ट कंपनी को इतना बड़ा ठेका फिर से दे दिया। इतिहास सबको पता था, फिर भी कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं उठाया गया। आखिर किसके दबाव या सिफारिश पर यह आत्मघाती फैसला लिया गया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह भी सवाल राहुल गांधी ने ही किया था एक्स पर। देख सकते हैं उनके इस ट्वीट को जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही है। वहीं दोस्तों, निसर्ग नाम के एक 19 साल के लड़के ने सीबीएसई के मार्किंग पोर्टल को ही हैक करने का दावा किया था। यह मार्किंग पोर्टल वही सिस्टम है जिसे देश भर के टीचर्स बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट चेक करने और मार्क्स डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निसर्ग, जो कि खुद 12वीं का छात्र है और एक एथिकल हैकर भी है, उसका कहना था कि वो इस पोर्टल को बेहद आसानी से हैक कर चुका है। यानी बच्चों के नंबरों और उनके डेटा की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार की बेशर्मी देखिए। इतनी बड़ी धांधली, लापरवाही और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ के बाद भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपने पद पर शान से बने हुए हैं। उनसे मोदी शाह कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं।
ना ही कोई जवाबदेही तय हुई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले पर मोदी जी की जो चुप्पी है वो अब सिर्फ उदासीनता नहीं बल्कि यह सीधे सीधे इस भ्रष्टाचार में एक मिली भगत है, जहां बच्चों के भविष्य की बलि देकर मोदी सरकार अपनी जेबें भरने में लगी है।